हमारे सभी YouTube के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज हम एक ऐसी चर्चा लेकर के उपस्थित हुए हैं जो रामचरितमानस के बालकांड में संत तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया हुआ है। उन्होंने बताया है कि वास्तव में हमें राम नाम से क्यों जुड़ना चाहिए, और जब इसकी चर्चा करते हैं तो वो नाम वंदना प्रसंग में र और म की व्याख्या करते हैं कि ये र और म क्यों महत्वपूर्ण हैं, और तब वो दोहा लिखते हैं, एक छत्र एक मुकुट मणि सब वर्णन पर जोय, तुलसी रघुबर नाम के वर्ण विराजत दोय। संत का तात्पर्य है कि र और म जब किसी वर्ण से जुड़ते हैं तो र जब किसी वर्ण के साथ जुड़ता है तो उड्डई र की तरह जुड़ता है, और वह एक छत्र की भांति जुड़ता है। और ये छत्र क्या है? छत्र जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार से म जब किसी वर्ण के साथ जुड़ता है तो वह अनुस्वार के रूप में जुड़ता है, एक विंदी के रूप में जुड़ता है। और ये अनुस्वार क्या है? जैसे मुकुट मणि होती है, ठीक उसी प्रकार से जुड़ता है। मानो ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से साहित्य में वर्ण हैं, ठीक उसी प्रकार से समाज में भी वर्ण हैं। और समाज में यदि वर्णों में हमें यह पता करना है, यह पहचान बनाना है कि राजा कौन है और प्रजा कौन है, तो उसकी पहचान उसके ये छत्र और मुकुटमणि से होती है। मानो जिस व्यक्ति के ऊपर छत्र है और जिसके सर पर मुकुट और मणियों का मुकुट है, वह व्यक्ति राजा है, और ये दो चीज जिसके साथ नहीं है वह प्रजा है। इसका मतलब वो कहना चाहते हैं कि यदि व्यक्ति र और म से जुड़ता है तो राम नाम जो है वो व्यक्ति को छत्र और मुकुट की भांति राजा बना देता है, उसकी सुरक्षा प्रदान करता है, उसको यश देता है, वैभव देता है और शोभा प्रदान करता है। और इसलिए उनका तात्पर्य है कि एक छत्र एक मुकुट मणि सब वर्णन पर जोए, तुलसी रघुबर नाम के वर्ण विराजत दोय। और ये वर्ण इसीलिए बड़े महत्वपूर्ण हैं कि र और म जिस वर्ण के साथ जुड़ जाते हैं वह राजा हो जाता है, वह छत्र धारण कर लेता है और मणियों का मुकुट पहन करके राजा बन जाता है। उसकी सुरक्षा ईश्वर अपने आप कर देता है और उसको यश और वैभव से युक्त कर देता है। और यही गीता में कृष्ण भगवान ने मध्य में 300 श्लोकों को लिखने के पहले उसके मध्य में यह लिख दिया है कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वाम्यहम्। ईश्वर की यह घोषणा कि जो अनन्य भाव से उनका चिंतन करता है उसका योग और उसका क्षेम। योग अप्राप्तस्य प्रपन्नम इति योग, जो हमें प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त कर लेना योग है। और क्षेमम तद रक्षणम, और क्षेम है वो जो हमें प्राप्त हुई है उसकी रक्षा हो। मानो सुरक्षा, यश और वैभव यह ईश्वर की जवाबदारी हो जाती है जब हम राम नाम का चिंतन करते हैं, जब अनन्य भाव से हम उनका चिंतन करते हैं। तो आज रामचरितमानस के इस दोहे की चर्चा के साथ हम आप सभी को पुनः नमस्कार करते हैं, और फिर कभी कोई ऐसी चर्चा लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।